हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस से लेकर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हम हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर है तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज सी प्लस प्लस? सो सी प्लस प्लस एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो 1979 में बायजेफ स्ट्रॉस्ट्रप ने डेवलप की थी। ये एक सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है। नाउ सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन मतलब ये एक सी इज इंक्रीमेंट। सो हियर प्लस प्लस ऑपरेटर मीन्स इट इज एक्सटेंशन। ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंट एज इक्वल टू 10 और मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया है और इसको रन किया है। तो यहाँ पर हमको एक एरर दिया है कि एज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वही वेरिएबल हमें यहाँ पे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके इसको स्मॉल ए से चेंज करती हूँ, सेव करती हूँ एंड देन आई विल रन इट, तो यहाँ पर 10 ये प्रिंट हो गया। एंड what is it is a combination of procedural language। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना एंड विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी मीनिंग हम समझेंगे। अब इसके फीचर्स क्या है? ये एक फास्ट और इफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर से रिलेटेड है। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए सूटेबल है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स इंक्लूडेड जैसे कि रियल लाइफ एंटिटीज, क्लासेस, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से रिच है। इसमें मेमोरी मैनेजमेंट का सपोर्ट है। ये क्लॉस प्लेटफॉर्म है मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस को सपोर्ट करती है। इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होती है। हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में भी यूज़ होती है। फाइनेंस के लिए यूज़ होती है। सिमुलेशन के लिए यूज़ होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें सी प्लस प्लस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक बेसिक सी प्रोग्राम है तो हम एक स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को समझेंगे। यहाँ पे मैंने ये एज वाला हटा देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। नाउ हैशटैग इंक्लूड आईओस्टीमिक ये हेडर फाइल है जिसमें सारे कंटेनर्स, बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड है जो हमें हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हमें ला कर देती है। उसके बाद हमने एक यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें बार बार एसटीडी लिखना ना पड़े। इंट मेन एक ये फंक्शन है, मेन फंक्शन है जो हार्ट है प्रोग्रामिंग का, जिससे कोड रन होता है। इसके अंदर हमने एक सिंपल आउटपुट लिखा हुआ है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे आउटपुट प्रिंट कर रहा है हमारे मॉनिटर पर, हमारे स्क्रीन पर। तो और रिटर्न ज़ीरो मतलब यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो रहा है। सो हम इसको रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे रन किया और ये हमें यहाँ पे से कमेंट्स, कमेंट्स आर नोट्स रिटन इन अ कोड दैट कंपाइलर इग्नोर्स। कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उसके काम की चीज़ नहीं है वो, उससे इससे कोई मतलब नहीं कि कमेंट्स में हमने क्या लिखा हुआ है। कमेंट हम यूज़र्स के लिए या फिर जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, उसके लिए एक बहुत काम की चीज़ होती है जो कोड को एक्सप्लेन करती है। इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी मतलब हमने कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, उस वेरिएबल का यूज़ क्या है वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं अगर कोई दूसरा डेवलपर उस कोड को प्रेफर कर रहा है। दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अब मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल है तो हम यहाँ पे यूज लिख सकते हैं हेडर फाइल। ये हो गया मेरी सिंगल लाइन कमेंट। और अगर मुझे यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है सपोज, जिसके अंदर मल्टीपल लाइंस आएंगी, तो यहाँ पे दिस इज प्रिंटिंग आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिख सकते हैं। और अब जब हम इसे रन करेंगे
तो ये हमारे कोड को कुछ अफेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। अब हम देखेंगे सी प्लस प्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सी प्लस प्लस वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी दैट होल्ड्स डाटा। एक ऐसा वेरिएबल जो कोई भी डाटा की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे टाइप यानी कोई भी डाटा टाइप, जैसे कोई नंबर, कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट, ऐसे टाइप के वेरिएबल्स में हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वैल्यू एक्चुअली कोई भी टाइप की हो सकती है, इसलिए उसका टाइप डिफाइन करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नाउ वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल्स है। और नेम, जो वेरिएबल का नेम होता है उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो डिक्लेयरिंग वेरिएबल, तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? उसका डाटा टाइप, उसका वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है हमने इंट डाटा टाइप, इंट यानी नंबर, उसके बाद आइडेंटिफायर का नेम एज और उसकी वैल्यू होगी 20। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू है इंट एज 20। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने एक फ्लोट नम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने एक वैल्यू असाइन की, फिर मैंने उसको प्रिंट किया सी आउट नम। सेव इट, रन द प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया नंबर। नाउ लेट्स टेक, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये स्ट्रिंग नेम वन, नेम टू, नेम थ्री ऐसे टाइप के वेरिएबल बनाए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारी वैल्यू तो डिसाइडेड नहीं है, बट हमने इस वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर दी। एक रूल्स फॉर द नेमिंग वेरिएबल। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। जो नेम हम वेरिएबल को देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, और उस आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ रूल्स है। तो पहला रूल क्या है कि उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। अल्फ़ाबेट कैपिटल ए टू जेड भी हो सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड भी हो सकते हैं, कुछ डिजिट्स, और वो अंडरस्कोर से भी चल जाएगा। बट एक वेरिएबल या फिर एक आइडेंटिफायर हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वो एक केस सेंसिटिव है और नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। Now, the name of the variable should not contain any white space. Name one. अगर मैंने इसके बीच में स्पेस दे दिया, ये एरर दे रहा है कि एक तो यहाँ पे आपको सिंबल, यहाँ पे कॉमा लगाने की ज़रूरत है, या तो यहाँ पे सेमी कोलन देने की ज़रूरत है। बट फिर भी अगर मैंने यहाँ पे सेमी कोलन भी दे दिया तो भी ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल वन से स्टार्ट नहीं होगा। अब सी प्लस प्लस के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है जिसको हम एज अ वेरिएबल या फिर एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते। अगर हमने उसको एरर दिया तो इट विल क्रिएट एन एम्बिग्यूटी। सो इसलिए हम सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइज।